Guys, welcome to Enlighten Institution. Guys, now we are starting with indirect tax. अभी हम थोड़ा सा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन करेंगे और उसका जीएसटी का भी और इनडायरेक्ट टैक्स का भी. सो लेट्स सी. यहाँ पर हम लोगों ने एक छोटा सा चार्ट बनाया है सो डैट वी कैन गेट इजीली अंडरस्टैंडिंग. ओके, यहाँ पर दिया हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड जीएसटी. इंट्रोडक्शन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड जीएसटी. गाइस, अभी टैक्स दो टाइप के होते हैं. कौन से होते हैं? एक डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है. अभी जो डायरेक्ट टैक्स है वो बर्डन ऑफ टैक्स बर्न बाय अ पर्सन हिमसेल्फ. मतलब एक जो पर्सन है वो उसको खुद को डायरेक्ट टैक्स पे करनी पड़ेगी. मतलब उसका जो अमाउंट होगा उसके ऊपर वो बर्डन होगा. ओके, अभी इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स मतलब वो टैक्स, बर्डन ऑफ टैक्स शिफ्टेड टू अनदर पर्सन. अभी सपोज एक सेलर है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, एक सेलर है, ठीक है. उसका जो टैक्स का बर्डन था वो उसने अपने कस्टमर पे डाल दिया. सो क्या हो गया? शिफ्टेड, बर्डन ऑफ टैक्स शिफ्टेड टू अनदर पर्सन. अभी देखो गाइज, हम लोग क्या करते हैं, सपोज हम लोग एक मेडिकल के शॉप पे जाते हैं या हम लोग कोई भी सामान लेते हैं. ओके, सो हम लोग क्या करते हैं ना, वो सेलर्स क्या करते हैं, वो लोग इतने स्मार्ट होते हैं ना, वो लोग प्रोडक्ट के साथ, प्राइस के साथ जीएसटी ज्वाइन करते हैं. मोस्ट ऑफ द बिल आप लोग देखोगे तो हम लोगों को वहाँ जीएसटी दिया होता है. उसमें क्या लिखा होता है? एक सीजीएसटी, इसमें सीजीएसटी दिया हुआ होता है और एक एसजीएसटी दिया हुआ होता है. सो गाइज, इसमें इसका मतलब यही हुआ कि हम लोग इनडायरेक्टली पे करते हैं. किसको? सप्लायर को. मतलब गवर्नमेंट को हम इनडायरेक्टली पे करते हैं टैक्स एक्चुअली में गवर्नमेंट को ही पे किया जाता है, पर डायरेक्ट टैक्स में हम इनकम टैक्स की फ़ाइल बनाते हैं, एनुअली फ़ाइल बनाते हैं, उसके बाद हम उनको टैक्स पे करते हैं. पर यहाँ पर हम लोग इनडायरेक्टली टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को. ओके, अभी हमने तो यहाँ पर देखा है कि हमको इंट्रोडक्शन करना है इनडायरेक्ट टैक्सेशन का. सो अभी हम इनडायरेक्ट टैक्सेशन को हम पहले डिटेल में समझेंगे कि इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है. ठीक है, अभी इनडायरेक्ट टैक्स लगता किस पे है हम पहले वो देखेंगे. इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स और सर्विस पे लगता है. ओके, अब गुड्स और सर्विस पे लगता है. अभी हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर कैसा है. स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स का हमारी पूरी इंडिया में स्ट्रक्चर कैसा है. सो गाइज, यहाँ पर दिया हुआ है एक्साइज ड्यूटी. अभी एक्साइज ड्यूटी कब और कैसे लगती है? एक्साइज ड्यूटी कब और कैसे लगती है? लेट्स सी. देखो, कस्टम ड्यूटी का एग्जाम्पल देखेंगे. कस्टम ड्यूटी क्या होता है? कस्टम ड्यूटी मतलब वो ड्यूटी जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर लगती है. ठीक है, अभी हम एक एग्जांपल लेके करते हैं. अभी एक कंपनी है वो इंपोर्ट कर रही है फॉरेन कंपनी से, यूएसए से एक प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स अपने लिए इंपोर्ट कर रही है. तो गाइज, उसमें क्या होगा, जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, तो यूएसए क्या बोलेगी कि भाई मैं अपना लगाऊं प्रोडक्ट, मैं अपना टैक्स लगाऊं, और हमारी इंडिया क्या बोलेगी, हम अपना टैक्स लगाएं. सो उन दोनों को बैलेंस करने के लिए, एक यूएसए के टैक्स को बैलेंस करने के लिए और एक इंडिया की टैक्स को बैलेंस करने के लिए कस्टम ड्यूटी लगती है. कौन सी ड्यूटी लगती है? कस्टम ड्यूटी लगती है. ओके, अभी हम नेक्स्ट देखेंगे सेल्स और वेट टैक्स. सेल्स और वेट टैक्स क्या होता है? सेल्स टैक्स मतलब वो, सपोज अभी एक सेलर है, उसने गुड्स सेल किए कस्टमर को, ठीक है, एक होलसेलर है उसने सेल किए रिटेलर को. तो जो उसने गुड्स सेल किए उस पे उसने सेल्स टैक्स लगाया. ठीक है, अभी नेक्स्ट है एंट्री टैक्स. अभी एंट्री टैक्स मतलब क्या? एंट्री टैक्स मतलब जब हमारे गुड्स एंट्री होते हैं, अभी कोई भी स्टेट में एंट्री हो या कंट्री से एंट्री हो. फॉर एग्जांपल, अगर हमारा एक गुजरात स्टेट है और एक महाराष्ट्र स्टेट है, जब महाराष्ट्र से गुजरात में कोई प्रोडक्ट जा रहा है या गुजरात से महाराष्ट्र में कोई प्रोडक्ट जा रहा है, और एल्स हम लोग देखेंगे या हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है या इंपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है हमारा फॉरेन
फॉरेन कंट्री से, तो उसमें एंट्री टैक्स लगती है गाइज। अभी जीएसटी आ गया है, अभी ये सब टैक्सेस बहुत नॉर्मल हो गया है, हम लोग उसको दूसरे नाम देते हैं, पर अभी हम लोगों को इनडायरेक्ट टैक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ना है। सो हम लोगों को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम इनडायरेक्ट टैक्स का मीनिंग अच्छे से समझें। ओके, अभी यहाँ पर दिया हुआ है सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स मतलब वो टैक्स जो हमको यूजुअली मिलती है। कौन सी सर्विस टैक्स होती है? सपोज़ एक टीचर एक स्टूडेंट को सर्विस टैक्स दे रही है, और एक डॉक्टर अपना एक पेशेंट को सर्विस दे रहा है, और एल्स हम लोग बोलेंगे इंश्योरेंस कंपनी जो हमें सर्विस प्रोवाइड करती है। और हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, हमें जो भी होटल्स होती है वो हमें सर्विसेज देती है। ऐसे टाइप्स की जो सर्विसेज होती है, हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, तो उस पर भी सर्विस टैक्स लगता है, सर्विस टैक्स उस पर भी टैक्स लगता है। तो गाइज अभी हम लोगों ने यहाँ पर एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देख लिया इनडायरेक्ट टैक्स का। अभी हम देखेंगे कि जीएसटी क्या है। गाइज जीएसटी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो हमें लर्न करना है। ओके, अभी यहाँ पर दिया हुआ है जीनियस ऑफ जीएसटी इन इंडिया। अभी हम देखेंगे कि जीएसटी कब आया और कैसे आया। देखो, जब 2004 में एक केलकर कमेटी थी जिसने रिकमेंड किया था कि हमको जीएसटी लागू करना है पूरे नेशन में। तो हमें जब भी हमें जीएसटी हमें लागू करना था हमारे इंडिया में। यूनियन बजट ने 2006 और 7 में यूनियन बजट निकला। उसमें फिनांस मिनिस्टर चंदन बैरम जो है उसने अनाउंस्ड किया कि हम लोग जीएसटी लगाएंगे। कभी उसने जीएसटी इंट्रोड्यूस किया 1 अप्रैल 2010 को उसने इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, अभी उसने इंट्रोडक्शन तो किया जीएसटी का, पर जब भी हमको जीएसटी लागू करने के लिए हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी हमको अपना एडमिशन करना है ना, कि जीएसटी का हमें उस पर भी डालना है। अमेंडमेंट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट हुआ। गाइस अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंजेस। अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंजेस। तो अभी अमेंडमेंट हुआ, तो अब उसके बाद अमेंडमेंट होने के बाद गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया। ठीक है, गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया। किसको बिल दिया? लोकसभा को। किसको दिया? लोकसभा को। 2014 में लोकसभा ने एक बिल पास किया। लोकसभा देखो, पहले कौन सा होता है ना, पहले लोकसभा होता है, फिर राज्यसभा होता है। ठीक है, फिर हमारी कंट्री पे आता है। तो देखो गाइज, उन लोगों ने क्या किया ना, गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया, तो उसके बाद उन लोगों ने लोकसभा ने कहा कि हम पहले लोकसभा में डिस्कशन हुआ कि हम लोग जीएसटी रखें कि नहीं रखें। तो लोकसभा ने अपना बिल पास किया। कभी पास किया? उन्होंने अपना बिल पास किया 6 मई 2015 को पास किया। उसके बाद राज्यसभा आया। राज्यसभा ने बिल पास किया ऑन 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा ने बिल पास किया। ठीक है, उसके बाद अभी फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ द बिल आया। रेक्टिफिकेशन मतलब हमारी स्टेट की 50% मतलब हमारी कंट्री का 50% स्टेट रेडी होना चाहिए कि हमें जीएसटी रखना है। तभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बिल पास होगा। तभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बिल पास हुआ 2014 में। उसके बाद प्रेसिडेंट ने कब रिसीव किया? प्रेसिडेंट ने रिसीव किया 8 सितंबर 2016 को। प्रेसिडेंट ने रिसीव किया 8 सितंबर 2016 को। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में कब आया? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में आया 2016 में आया। उसके बाद जीएसटी कब आया? जीएसटी फाइनली आया हमारा 1 जुलाई 2017 में आया। फाइनली हमारा जीएसटी कब आया? 1 जुलाई 2017 पर। हम लोग एक बार फिर से पढ़ लेंगे जीएसटी कब आया। देखो, केलकर कम्युनिटी ने 2004 में रिकमेंड किया था। उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या किया?
इंट्रोड्यूस किया जीएसटी, कब इंट्रोड्यूस किया? 1 अप्रैल 2010 को इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद हमने कमेटी ने कहा कि हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करेंगे। कब जब अमेंडमेंट करेंगे, जब भी लोकसभा, राज्यसभा और हमारा 50% ऑफ स्टेट हाँ कहेगा, तभी ही हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करेंगे। तो लोकसभा ने अपना बिल कब पास किया? 6 मई 2015 को पास किया। और राज्यसभा ने अपना बिल कब पास किया? 3 अगस्त 2016 को पास किया। उसके बाद 50% स्टेट ने अपनी बात रखी कि हम लोग रेक्टिफाई किया कि हाँ ठीक है, हम लोग जीएसटी लागू करने के लिए रेडी हैं। उसके बाद प्रेसिडेंट ने रिसीव किया 8 सितंबर 2016 को। उसके बाद फाइनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया 2016 को। 101st अमेंडमेंट है हमारा एक्ट 2016 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया कि हम अभी जीएसटी करेंगे, लागू करेंगे। उसके बाद फाइनली हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हमारा जीएसटी इंट्रोड्यूस किया ऑन 1 जुलाई 2017। गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।